भूल से भी ना करें निवस्त्र स्नान, जीवन भर पछताओगे। यदि आप भी निवस्त्र होकर स्नान करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। स्नान करते आपको अपने शरीर पर तौलिया या कोई अन्य वस्त्र लपेटना चाहिए। शायद इसका आपको पता भी नहीं होगा, पर आप यह जान लेंगे आखिर क्यों निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। तो आप चाहे बाथरूम में स्नान करें या कहीं और, आप जरूर वस्त्र धारण करके ही स्नान करेंगे। निवस्त्र होकर स्नान करने का परिणाम क्या होता है, इससे पहले यह जान लें कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं चीर हरण की लीला में लोगों को समझाया है कि कभी भी कहीं भी वस्त्र धारण किए बिना स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत कथा में चीर हरण की कथा का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि गोपियां अपने वस्त्र उतारकर स्नान करने जल में उतर जाती थीं। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला से गोपियों के वस्त्र चुरा लेते थे और जब गोपियों के वस्त्र ढूंढने पर उन्हें वस्त्र नहीं मिलते थे और तब श्री कृष्ण ने गोपियों को कहा, तुम्हारे वस्त्र वृक्ष पर हैं, पानी से निकलो और वस्त्र ले लो। निवस्त्र होने के कारण गोप कन्याएं जल से बाहर आने से इनकार करते हुए श्री कृष्ण से कहने लगीं, वह निवस्त्र हैं, ऐसे में वह जल से बाहर नहीं आ सकती हैं। श्री कृष्ण गोप कन्याओं को समझाते हुए बोले, जब निवस्त्र होकर जल में गई थीं तब शर्म नहीं आई थी। जवाब में गोप कन्याओं ने कहा, उस समय यहाँ कोई नहीं था, तुम भी नहीं थे। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। यहाँ आसमान में उड़ते पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निवस्त्र देखा है। नग्न होकर जल में प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने तुम्हें नग्न देखा और यह उनका अपमान है और तुम इसके लिए पाप के भोगी हो। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, निवस्त्र होकर स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। आपका यह सोचना कि बंद कमरे में निवस्त्र होकर स्नान करने से आपको कोई देख नहीं रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ मौजूद सूक्ष्म जीव और भगवान आपको देख रहे हैं और आपकी नग्नता आपको पाप का भागी बनाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्नान करते समय आपके पितर यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निवस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं नहाने से जुड़ी वो 4 गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं और अपनी कंगाली का कारण खुद ही बनते हैं। वास्तु के अनुसार घर का बाथरूम ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए ज़रूरी है कि बाथरूम इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जिससे घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो। घर के वास्तु दोष का कारण केवल दिशा या वहाँ रखी हुई चीज़ें ही नहीं होती हैं, बल्कि आपके द्वारा अपनाई जा रही कुछ आदतें भी हो सकती हैं। अक्सर हम दिनचर्या के कामों में कुछ ऐसे काम भी कर देते हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता है कि यह भी वास्तु दोष और आर्थिक तंगी के कारण बन सकते हैं। इन्हीं में से एक है नहाने के बाद बाथरूम को यूं ही छोड़ देना। स्नान करके तो हर कोई खुद को पूरी तरह शुद्ध कर लेता है, लेकिन जब बात घर के वास्तु की आती है तो बाथरूम में कुछ चीज़ों को यूं ही छोड़ देना नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का काम करने लगती है। जानिए ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में जिन्हें तुरंत बदलना बेहद ज़रूरी है। 1. स्नान के बाद कपड़े छोड़ देना। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि नहाते समय गीले कपड़े करते हैं और उन्हें वहीं छोड़ देते हैं कि बाद में धो लेंगे, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना आपके सूर्य को कमज़ोर करता है। इसलिए नहाने के बाद गीले कपड़ों को बिल्कुल भी छोड़कर ना आएं, बल्कि स्नान करने से पहले ही धो लेना चाहिए।
वरना सूर्य कमजोर होने से जातक के मान सम्मान में कमी आएगी। इसके साथ ही धन हानि और कई संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। 2. बाथरूम में टूटे बाल छोड़ देना। अगर आप भी नहाने के बाद टूटे हुए बाल नाली में ही छोड़ देते हैं तो तुरंत ही इस आदत को बदल डालें, क्योंकि यह भी आर्थिक तंगी का एक कारण बन सकता है। वास्तु के अनुसार बाथरूम में टूटे हुए बाल छोड़ने से शनिदेव के साथ साथ मंगल भी क्रोधित हो जाता है, जिसके कारण धन हानि के साथ साथ करियर में भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए नहाने के साथ ही टूटे बालों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। 3. बाथरूम गंदा छोड़ देना। कई लोगों की आदत होती है कि खुद को साफ कर लिया, लेकिन बाथरूम में गंदा पानी जस का तस पड़ा रहता है। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत बात है, क्योंकि इससे राहु और केतु के साथ साथ शनि ग्रह भी नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण इन तीनों ग्रहों के दुष्प्रभाव तेजी से बढ़ जाते हैं। इसलिए नहाने के तुरंत बाद बाथरूम को भी साफ कर देना चाहिए, जिससे आपको आर्थिक हानि का सामना ना करना पड़े। 4. नहाने के बाद इस तरह रखें बाल्टी। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद बाल्टी में बचे पानी को यूं ही छोड़ देते हैं या फिर खाली करके रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद गंदे पानी को फेंक कर साफ पानी भर देना चाहिए। अगर आपको पानी भरकर नहीं रखना है तो उल्टी करके बाल्टी रख दें। इससे वास्तु दोष की समस्या उत्पन्न नहीं होती।